होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो देखो जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने बता दिया कि झोला उठाए, लाला जी पेट हिलाए और भैया ऑफिस की तरह बढ़िया ड्रेसअप होके सभी लोग आपस में कर लिए हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कैसे कैसे होते हैं। मेजरली हम इन्हें 3 टाइप से बांटते हैं। पहली कैटेगरी होती है बिजनेस, और बिजनेस दिमाग में आते ही एक थॉट क्रिएट होता है सेठ जी वाला। कौन सा वाला? सेठ जी वाला। प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में मोस्टली सिमिलरिटीज सी दिखेंगी लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएशन होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो लाला जी तो क्लियर हो जाते हैं कि उनका तो सीधा मोटिव है कि बिजनेस करना है और भैया पैसा आना है। लेकिन प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, ये एक बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है। वो लाइन को अगर हम समझ गए तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन प्रोफेशनल है और कौन एम्प्लॉयमेंट वाला पर्सन है, मतलब कौन अपने जो है जॉब करके पैसा कमा रहा है और कौन व्यापार करके कमा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल सी बात में, देखो सूट वूट पहनकर बैग लटकाकर कुछ लोग जाते भी हैं और कुछ नौकरी करके भी आते हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे ना तो देखो यहां। तो अल्टीमेटली पहला पॉइंट है डेली बेसिस पर, दूसरा पॉइंट है मनी भाई। लेकिन जहां पर आपके रूल, आपके रेगुलेशन, आपकी मर्जी चलती है वो बिजनेस है। वो क्या है? बिजनेस है। जहां पर रूल रेगुलेशन किसी और के चलते हैं वो एम्प्लॉयमेंट है। काम डेली वही होगा, डेली आपको ऑफिस में जाना है। जैसे हमारे वीडियोटर साहब जो लगे हुए हैं, किट किट की आवाज, किट किट की आवाज हम महसूस कर पा रहे हैं। महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको भी महसूस हुआ होगा, मुझे पता है बोरियत आ रही है कि ढोल नगाड़े कहां से बज रहे हैं, ये उन्हीं के कीबोर्ड की आवाज है। खैर गौर मत फरमाइएगा उन पे, उनको अपना काम करने दीजिए, तभी तो वीडियो आ रही हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर काम कहां से आएगा आपके पास? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जरा इधर देखो। अब जरा इधर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगर पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो आपको एक पॉइंट मिलता है बिजनेस। बिजनेस क्या है? डेली बेसिस एक्टिविटी तो है, प्रॉफिट कमाना है ये भी है, लेकिन व्यापार भी ऐसा होना चाहिए, व्यापार भी ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का अहित ना हो रहा हो। ऐसा नहीं है 4 दोस्त हमरे एकदम ग्रुप में, आज से हम जो है ना डकैती किया करेंगे, 4-5 डकैतियां, 4-5 इधर उधर टपका देंगे बढ़िया आराम से, डेली का जो है 1500 रुपये बन जाएंगे। सर सस्ती हो गई है डकैती। अरे यार तुम एकदम कहाँ देख रहे हो? वो नहीं देख रहे हो कि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं? 500 रुपये की डकैती दिख रही है तुमको? तो हमने डिस्कशन कर लिया। क्या हम डेली बेसिस पर करेंगे? हाँ डेली बेसिस पर करेंगे ना, रोजगार है भाई अपना, डेली जाएंगे और अपना जो है, हाँ भाई पैसा वैसा निकाल, बहुत देर हो गई तेरा मुंह तोड़ देंगे, पैसा वैसा लेके आ जाएंगे। मतलब ये डेली बेसिस पे एक्टिविटी करेंगे। हम कैटेगरी में तो आ रहे हैं, देखो बिजनेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या हम डेली जाने वाले हैं? हाँ। हमारा मोटिव प्रॉफिट है? हाँ बिल्कुल है। तो सर फिर भी आप हमसे क्यों कह रहे हो कि आप बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आ रहे हो? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली उससे क्या होगा? समाज का अहित होगा। ये लीगल नहीं है। तो जो भी चीज लीगल नहीं है, जिसको हम लीगली नहीं कर सकते, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सर ये 1 रुपए में जो जुमा केसरी आती है, वो सॉरी इलायची जो आती है, क्या वो लीगल है? अरे यार तुम इलायची खाओ, तुम इधर 1 रुपए का नाम हम पे से क्यों ले रहे हो यार? इधर देखो तुम। तो आपका जो बिजनेस मोटिव है वो सोशल भी होना चाहिए। मतलब आपका जो है पहली चीज मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना, पहली चीज डेली बेसिस पे होनी चाहिए, और तीसरा सोशल होना चाहिए। जरा यहाँ पॉइंट है, जरा एक बार देखेंगे इधर को, मैं हाईलाइट कर देता हूं। सर ये बदल जाता है। हाँ भैया बदल जाता है, क्या करें, दुख है हमारी जिंदगी में, ये इसलिए बदल जाता है। सर ये बार बार क्यों बदल रहा है? इसको चैन नहीं पड़ रहा है इसलिए बदल रहा है। तो क्या है? अल्टीमेटली सोशल भी एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। आगे जरा देखेंगे। अच्छा बिजनेस होता कैसे है? डेली सेल परचेज के व्यापार। सर अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है सर मेरे मन में, बोले पूछिए। सर क्या बिजनेस गुड्स में ही होगा या सर्विस में होगा? गुड्स दोनों कंडीशन में हो सकता है। देखो या तो वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर जोमैटो से मंगा लिए, अर्बन क्लैब से सर्विस वाले बुला लिए, या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने कोर्स परचेस कर लिया, या कुछ भी आपने ऐसा कर लिया, तो वो क्या हुआ? सर्विस इंडस्ट्री, जहां पर गुड्स का ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने क्या खरीदा, आईफोन 14 खरीद लिया, पैसा वैसा आ रहा है सर, अरे उसी से तो कर रहे हैं, नहीं तो कहां तुम्हारा समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटी में है। किसमें है हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी में है।
सर बता रहे हो या समझा रहे हो या क्या बता, मैं तुमको बता रहा हूं पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। अगर आप सही से कोई काम करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉफिट आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, ये आप भी सुविधाएं ऑन कर पाएंगे। अरे सर प्रचार बहुत जोर का कर रहे हो, पैसा वैसा दे दिया जोमेटो वालों, पैसा देगा वो, हम उससे मांगेंगे, सर लॉस में है, फिर वो बिजनेस में कैसे हो सकता है? इस बात का भी जवाब मैं तुम्हें दूंगा। सर खुद ही पूछ रहे हो, खुद ही बता रहे हो। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, वो कारण ये है कि आप वहां तक सोचोगे नहीं जहां तक मैं सोचना चाहता हूं। तो जिस दिन मुझे लग जाएगा कि आप भी वहां तक क्वेश्चन कर पा रहे हो मुझसे, मैं उस दिन क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा। अब आते हैं पॉइंट की बात पर। यहां पर आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डेली बेसिस पे प्रॉफिट मोटिव और क्या होना चाहिए? सेल्स परचेज होगी, और सबसे बड़ी बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात गुड्स और सर्विस दोनों में ट्रेड करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। इसको बड़ा गहराई से समझिएगा। देखो मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात, ये मेरे दो खाली हाथ हैं और एक हाथ प्रोफेशन को दर्शाएगा, दूसरा हाथ एम्प्लॉयमेंट को दर्शाएगा। इन दोनों की सिमिलरिटीज हैं, लेकिन बीच में खड़ा हुआ मैं जो हूं, ये इन दोनों में गैप डिफरेंस क्रिएट करेगा। जरा में पॉइंट है, बाकी सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा ठहराव के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। स्किप करने से पहले ये सोच लें कि मेरा कुछ नहीं है, भविष्य आपका भी है। कहानी ऐसे शुरू होती है, प्रोफेशन जो होता है वो अल्टीमेटली बिजनेस का ही एक हिस्सा है। कैसे? बिजनेस का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देखिए, ये है राम, ठीक है, और ये है श्याम। ये दोनों ही शूट वूट पहनकर, टाई वाई पहनकर डेली ऑफिस जाते हैं। इन्होंने क्या है, अपना एक सेटअप बना रखा है, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, और ये खुद का ओन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सर दिक्कत क्या है? इन दोनों में सिमिलरिटीज देखो। पहले ये दोनों ही सर्विस रेंडर करते हैं, दोनों ही स्किल के ऊपर सर्विस रेंडर करते हैं। सर सिमिलरिटीज है, फिर ये अलग कहां से हो रहे हैं? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है एजुकेशन का, वो आता है सर्टिफिकेशन का, वो आता है डिग्री का। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो आपके पास किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी। जैसे सीए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेशन होगा। तभी आप जो है अपना एक बढ़िया सा कैबिन वेबिन डाल सकते हो, उसमें बढ़िया एसी वेसी लगा के एकदम। आज तुमको पता है अडानी का 1000 करोड़ का स्टॉक हमने खरीद लिया, और नो उसका ऑडिट किए थे ना, इसलिए ऐसे बातें कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन की डिग्री है। जरा समझिएगा, और मैं थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करूं। सर स्किल तो और भी कुछ हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल है। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा जरा। दो प्रकार के लोग हैं। एक डेंटिस्ट है हमारी गली में, जो बढ़िया एकदम बढ़िया डेंटल वेंटल, उसने डिग्री विग्री ली है, सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, डेंटल कार्य कर रहा है। एक है रामू, जो एकदम एकदम लोफर वाली अंदाज में एकदम बढ़िया तड़कते भड़कते तरीके से आता है। दोनों का काम ही दांत तोड़ने का है। दोनों सुबह सुबह जाते हैं, वो जाके अपने प्लास से उखाड़ता है और वो अपने मुक्के से उखाड़ता है। दोनों देखो कैटेगरी है क्या, स्किल दोनों की एक ही है, दांत तोड़ने का मुख्य काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है पता है? वो एक सर्टिफाइड तरीके से करता है कि दांत कैसे तोड़ा जाना चाहिए। पहले वो आपको दांत तोड़ने की प्रोसेस भी बताएगा, 1 घंटे तक ज्ञान देगा। देखो ऐसा है, आपके दांत में जो है ना ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। मतलब वो आपको जो है मेंटली सेटिस्फेक्शन देगा। और रामू आएगा, बोले महारा पंच निकाला दांत, बोले ले भैया 2 मिनट में छुट्टी। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज़ है। प्रोफेशनल एक्टिविटी जो होगी वो किस पे होगी? नॉलेज और स्किल के ऊपर। सर्विस भी होगी, प्रोफेशनल जो एक्टिविटी है वो नॉलेज और स्किल के ऊपर होगी, और वो सर्विस होगी। ये बात क्लियर हुई? जॉब में भी सर्विस होगी, वो भी प्रोफेशनल एक्टिविटी, और किसके ऊपर होगी? स्किल के ऊपर। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? एजुकेशन का, सर्टिफिकेशन का, और प्रैक्टिस की वो डिग्री जो उन्हें मिली है वो एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे और मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं, अगर एमबीबीएस डॉक्टर है, वो डॉक्टर साहब बुखार आ गया है, डॉक्टर साहब ने देखा, अरे बुखार है, ये समझ रहे हो? डॉक्टर साहब को मैंने जाके बोला बुखार आ गया है, डॉक्टर साहब ने दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अम्मा से बोला अम्मा बुखार आ रहा है, हमारी दादी जी से बोले बुखार आ रहा है, तुरंत बोलेंगी काढ़ा बना के पिला दो, सब सेट। वो किस कैटेगरी में कर रहा है भाई? सर्विस वो भी दे रही है, दवाई वो भी बता रही है, सारी चीज वही कर रही है, लेकिन उनके पास क्या है?
प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेशन नहीं है, उनके पास उसी फील्ड की स्पेसिफाइड डिग्री नहीं है। तो हमें जिस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी फील्ड की स्पेसिफाइड डिग्री भी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रोफेशनल व्यक्ति कौन होते हैं? जो खुद की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने के बाद, सर्टिफिकेशन लेने के बाद वो इस काम को करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। अगर इतनी बात समझ में आई तो जरा आगे देखने की कोशिश कीजिए, और वो ये है एम्प्लॉयमेंट की बात है। आप क्या है, कोई काम करते हो अपनी स्किल के ऊपर, लेकिन किसके यहां काम करते हो? किसी दूसरे के यहां काम करते हो अपनी स्किल लगाकर, और वो ग्रो करता है। और प्रोफेशन में क्या होता है, आप काम वही करते हो, सर्विस वाला ही काम है, स्किल का काम है, लेकिन अपने लिए करते हो ताकि आप ग्रो कर पाओ। समझ में आया? तीनों चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा देखो, नीचे ऑप्शन है कमेंट बॉक्स का। मैं लाइक वाइक मांगने पे भरोसा नहीं करता, मैं सब्सक्राइब पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जिंदगी में इन दोनों पे भरोसा मुझे है नहीं। मुझे भरोसा है कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि जो बोल नहीं सकता वो लिख नहीं सकता, तो आपको बोलने का अधिकार है। कमेंट में कोई भी दिक्कत आए, कोई समस्या आए, पब्लिक किया हुआ है यार, प्राइवेट थोड़ी है कि तुम्हें दिक्कत आ रही हो टाइप करने में, और टाइप करने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत है तो टेलीग्राम का लिंक भी हम दे रहे हैं, वहां तुम वॉइस नोट छोड़ सकते हो अपनी समस्या से रिगार्डिंग, ताकि हम भी उन्हें सॉल्व कर सकें। ऐसा मत कर देना सर, अरे सर वो पड़ोस वाली जो आंटी हैं यार बड़ा परेशान करती हैं यार, बॉल वॉल नहीं देती हमको यार। अरे यार क्रिकेट खेलने जाते हैं यार, 4 गालियां देती हैं, बोले गली का खेलने का तरीका। भैया ऐसी क्वेरी मत कीजिएगा, क्वेरी करो तो जेन्युइन पूछिएगा। अकाउंट से रिलेटेड समस्या है, इकोनॉमिक्स से समस्या है, बिजनेस से समस्या है, समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, तुम जब तक एक काम करो, ऐसे बटन दबाओ और टेलीग्राम पे आओ। अब बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस के बारे में। देखो एक बार देख लेते हैं हल्की सी निगाहों से, ताकि थोड़ा सा हमको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि हमने जो इतना गहन चिंतन किया है, इतने सारे एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करी है, इन दोनों में, इन तीनों में देखो 2 कौन से रहे, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, और तीनों कौन से रहे, उसमें बिजनेस भी इंक्लूड कर दिया। तो बिजनेस तो क्लियर है, दिमाग में एकदम खुल जाता है मामला। बोले सेठ जी आदमी होंगे, टाइमलेस आदमी होंगे, बिना टाइम के कर रहे होंगे सारी चीजें। सर फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐसे क्यों बोलते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, वी आर टू बिजी, यू नो, आवर मीटिंग्स टू शेड्यूल, वी आर टू हेक्टिक राइट नाउ। भैया एक बात बताएं, कंपनी में कोई भी मालिक नहीं होता है, सभी एम्प्लॉय होते हैं। सर वो जो CEO चेयरमैन सब मालिक नहीं है, पता है तुमको? नहीं पता, वो भी एम्प्लॉय हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं, पैसा वैसा लेते हैं। सर झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं, तुमको भरोसा नहीं है? तुम एक काम करना, किसी भी कंपनी में, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, जो पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, जहाँ फंडिंग्स होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, पब्लिक कंपनी की, आप देख लीजिएगा कहीं भी फाउंडर नहीं लिखा आता है। क्या लिखा आता है सर? सर वहाँ लिखा आता है चेयरमैन, MD। सर तभी अच्छा किसी कंपनी का CEO कोई और हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए सुंदर जो पिचाई जो हैं वो गूगल के CEO हो गए हैं, या पराग की बात करें, या हम टेस्ला की बात करें। आपको पता होगा वैसे टेस्ला उनकी नहीं है, उन्होंने भी खरीदी है किसी से। सर ये सब बातें इन बताने की बात नहीं है, आप टॉपिक पे आओ, जरा इधर देखो तुम। चलो बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में, तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, क्या एक्चुअल में बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने में, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है? सर होती है ना, चाय का ठेला भी खरीदेंगे तो वहां भी भैया ठेला चाहिए कि नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली पैसा भी चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि भाई साहब फूडिंग का जो है आपने काम शुरू कर लिया, ठेला वेला लगा लिया और ऐसे चला लिया, उसके लिए भी लाइसेंसिंग लगता है, मेडिकल के काम के लिए भी लाइसेंसिंग लगता है। अच्छा सर, हाँ भैया रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंसिंग लगती है, प्लस फंडिंग भी चाहिए, प्लस पैसा भी चाहिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। क्या इसके लिए लगता है? नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेशन लगता है। और वो कहां से लगता है? आपके स्पेसिफाइड, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस इंस्टीट्यूट से आपको क्या मिलना चाहिए? सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जो है अपनी प्रोफेशनल सर्विस को दुनिया के लिए ओपन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? और भैया एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कुछ नहीं लगता, अपॉइंटमेंट लेटर लगता है। HR से बात कर ली, सर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, पैसा वैसा कितने दे रहे हो ये तो बता दो हमको, भेज दिए मेल पे, तुमको चेक करना आता नहीं है। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था, वो घटना है आपकी, बता दी है मैंने। सर अब हम समझ गए हैं, आप नौकरियां भी करते हो, करेंगे हमारी मर्जी, हमको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करें और हम सर्विस रेंडर ना करें। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर, मतलब कोई आदमी या तो सर्विस कर सकता है या वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है।
हाँ भैया, आपने तभी नोटिस किया होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या तो वो जॉब ही कर रहे होते हैं या फिर वो प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? या तो आपने महसूस किया है या नहीं किया है, या फिर इसका मतलब आप जो है इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। अब दिया कीजिएगा, थोड़ा सा महसूस करो इन चीजों को, मजा आएगा। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? बोले खरीदना और बेचना। सामान खरीद लिया, पैसा आ गया, बेच दिया, पैसा आ गया, और खरीद लिया और पैसा दे दिया, ऐसे कर लिया। इसमें क्या होता है? बोले अपने फील्ड की स्पेशलाइजेशन जो होती है उसकी जो सर्विस दुनिया को रेंडर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इनका काम क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मैं इस काम पे, कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसे ऐसे काम खत्म करना है बस। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आपकी कंपनी का सीईओ हो, सब कुछ तय होता है पहले से ही। अच्छा, हाँ भैया, समझ रहे हो कि नहीं? क्वालिफिकेशन देखो, व्यापारी होने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको व्यापार करना है, ये क्वालिफिकेशन है। मतलब आपको प्रोफेशनल डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए उस इंस्टीट्यूट से जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और इसमें क्या चाहिए? बोले जैसी नौकरी वैसा काम, और कैसी नौकरी और कैसा काम वो डिपेंड करेगा आपकी डिग्री, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल, उन सबके ऊपर। समझ में आया? बहुत सुंदर। भैया रिवार्ड में क्या मिलेगा? इनको प्रॉफिट मिलेगा, इनको फीस मिलेगी और इनको सैलरी मिलेगी। तो सर इसका मतलब डॉक्टर को जो हम पैसा दे के आते हैं वो फीस होती है? हाँ भैया, तभी आपने बोर्ड लगा देखा होगा, कंसल्टेंसी चार्ज या कंसल्टेंसी फीस, ऐसा होता है सर? हाँ भैया, नोटिस करना, लिखा रहता है 1500 रुपए कंसल्टेंसी चार्ज, 500 रुपए कंसल्टेंसी चार्ज। अच्छा सर, तभी वहां प्रॉफिट नहीं लिखा रहता है। हम जो कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा 500 मरीज आए, 1000 रुपए, ओहो 5 लाख, ओहो इनका बड़ा काम है भाई, अपन तो यही कर लेंगे। लेकिन वो कंसल्टेंसी फीस है, वो अपनी सर्विस के बदले आपसे चार्ज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पर काफी ज्यादा चाहिए, जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा कैपिटल। 1-1 लाख करोड़ के बिजनेस भी होते हैं। सर कितना कह रहे हो आप? दोबारा कहोगे एक बार? 1 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 16 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, 32 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं देश की जीडीपी की, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस ग्रुप की, मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े स्टार्टअप्स की। अच्छा सर, और नहीं विश्वास तो भैया गूगल करो, जीडीपी देखो आप, वैल्यूएशन देखो आप, मार्केट कैप देखो, आपको समझ में आएगा। और प्रोफेशनल एक्टिविटी में भैया जितना बड़ा सेटअप उतनी बड़ी भैया आपकी इन्वेस्टमेंट। अब भैया आप जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भैया आपने सेटअप कर लिया, नहीं तो आप वकील हैं, किसी पेड़ के नीचे बिछाई चटाई और भैया लगा टाइपराइटर और हो गया लो। तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा? बोले चटाई का और टाइपराइटर का खर्चा लगा। और भैया प्रोफेशनल एक्टिविटी में थोड़ा सा और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली एक्टिविटी करने लग गए तो एक बढ़िया सा आपने बनाया हॉल वॉल, उसमें 10-20 AC और 10-20 स्टाफ और ये। तो भैया जैसा आपका बिजनेस वैसा आपका पैसा लगेगा, और यहाँ आपका पैसा लगेगा सिर्फ किराए का। तो इसका मतलब आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। रिस्क, बोले जहां पर भैया पैसा ज्यादा वहां रिस्क भी ज्यादा। तो यहां हाई रिस्क है, हाई अनसर्टेनिटी है। कल को प्रोडक्ट बिचेगा कि नहीं बिकेगा, या और भी कोई घटना हो गई, तो इसका मतलब यहां पर रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन यहां पर अब भैया रिस्क कम है, प्रॉफिट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसका मतलब रिस्क और कम है और अनसर्टेनिटी भी कम है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। व्यापारी व्यापार करे या ना करे, हमारी जेब में पैसा आएगा महीने की 30 तारीख को, बात खत्म। चलो ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये पॉसिबल है कि कोई आदमी अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर पाए? बिजनेस में कर सकता है। हमारे दादाजी कोई बिजनेस चला रहे थे, अब वो पिताजी को दे गए, अब पिताजी ने हमको ट्रांसफर कर दिया और हम अपने बेटे को कर देंगे, वो अपने बेटों को, अपने बेटों को, बेटों को, बेटों को, बेटों को, बेटों को, बेटों को, ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन क्या मैं प्रोफेशनल डिग्री को ट्रांसफर कर सकता हूं कि मेरे पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBBS हैं और वो मुझसे कह रहे हैं, बोले ले मेरी डिग्री, आज से तू प्रैक्टिस कर ले, तो मैं क्या कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी नॉलेज और स्किल की बिहाफ पे उन्हें मिली है जो कि मेरे पास नहीं है। तो क्या मैं सर्विस में कर सकता हूं? नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां सर्विस का मतलब एम्प्लॉयमेंट वाली बात ली है, मैंने पहले ही बता दूं, वो गुड सर्विस वाला मामला नहीं लिया है। जैसे आप कहते हैं बोले कौन सी सर्विस में हो, इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर पिताजी कोई जॉब करते हैं तो क्या बोल देंगे आज से सेल्स तुम जाओगे हमारी नौकरी पे? सर हमारे यहाँ तो चले जाते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है। अरे भैया प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। वैसे सरकारी में भी हर किसी को वो पद नहीं मिलता है जो पद पहले से किसी को मिला हुआ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोई रूल होता है किसी चीज का? नहीं होता। हम मालिक, हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हमारा व्यापार, हम जो चाहे वो करेंगे,
तुमको कोनो दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल में क्या रिक्वायरमेंट होती है। हाँ होती है। आप डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ क्या करो कि आपने भाई साहब एकदम तरीके से ऑपरेशन करने बैठे, बोले यार इसकी नाक गलत लग रही है, एक काम करो काट दो, नाक ही काट दे, बोले हमारी मर्जी, हमारी कैंची, हमारा मन। पता चले दांत, बोले राइट वाला उखाड़ना, बोले लेफ्ट वाला उखाड़ दो। यार ज्यादा ड्रामा करता है। वहां पर ऐसा नहीं होता है। आप एक प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते हो। वहां कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा बने होते हैं या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहे होते हैं उनके द्वारा बने होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। अभी एक घटना हुई हाल ही में, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं। एक विराट रूप से गंभीर घटना घटी। अच्छा सर मैं समझ गया, आप आईपीएल की बात कर रहे हो। देखो मैं तो नाम भी नहीं लिया, खुद ही अपने मन से लगा देते हो। ये शर्म नहीं आ रही है तुमको? यार छोड़ो तुम। और भैया एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में बिल्कुल होता है। मालिक चाहेगा तुम 9 बजे आओगे, मालिक चाहेगा तुम 10 बजे आओगे। क्यों? क्योंकि मालिक भगवान है। समझ में आया कि नहीं आया? बॉस इज ऑलवेज राइट। अब समझ में आया क्यों कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि उसमें किसके कोड ऑफ कंडक्ट चलेंगे? बॉस के चलेंगे। समझ में आ गया? बहुत सुंदर। अब एग्जाम्पल में ये तुम्हें दिए हुए हैं और मैं चाहता हूं कुछ एग्जाम्पल आप अपने बिहाफ पे कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बता दें। अब जरा अगला पॉइंट और देख लेते हैं। वो मजेदार पॉइंट है, वो आपका इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देगा। जरा देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली सारी बातें जो हमारी बीच में काफ़ी देर से चल रही हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? पहली चीज़, पहला मोटिव रेगुलर बेस पे तो हो ही रही है। दूसरी चीज़, उनका मोटिव क्या है? पैसा कमाना नहीं है। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। जैसे कुछ आपने देखे होंगे कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लोग, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं या उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए वो अस्पताल या इनमें डोनेशन देते हैं। मतलब जहाँ पर डोनेटिंग कार्य चलता है, जहाँ पर उनका मोटिव क्या नहीं है? रिटर्न कमाना नहीं है। जहाँ उनका मोटिव ये नहीं है कि भैया तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको पैसे में रिटर्न चाहिए। ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं कि आप खुश रहो, आप संतुष्ट रहो, इसीलिए हम आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा दिया गया है आपके वेलफेयर और आपके विकास के लिए। समझ में आएंगे नहीं? जरा एक बार पढ़ लीजिए। इनका मोटिव कैसा रहेगा? किसके लिए रहेगा? नॉन इकोनॉमिक, मतलब नॉन मॉनेटरी रहेगा। अच्छा सर ये जो हम करते हैं फ़ोन पे, ठीक हो? हाँ ठीक है। खाना वाना खा लिया? हाँ खा लिया। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। चाचा पप्पा बुपा? हाँ बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। और सब बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया, एकदम मज़ेदार आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? खुश हो? हाँ खुश है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं सिंपैथी वाली, इमोशंस वाली, लव एंड अफेक्शंस वाली, ये भी क्या है? एक प्रकार से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत सुंदर। तो भैया इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। तुम एक बार अपने कमेंट बॉक्स में विचार दीजिए, हम अगले टॉपिक की तैयारी में जुड़ते हैं। एडिटर साहब को वीडियो दे देते हैं, उनके पास टाइम बहुत है। खटर 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 सुनाई दिया होगा आपको टाइपराइटर की स्पीडिंग, खट 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 खट। सर कहीं ऐसा तो नहीं है वकील हो वो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी प्रोफेशनल एक्टिविटी में होंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि वो प्रोफेशनल एक्टिविटी में है या एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी में है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। बाय बाय बाय। तू होता कौन है कहने वाला? कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला? मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।